हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यह जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या फिर पैरामेडिकल जो नर्सिंग कोर्स है उसके अंदर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड है। ये सभी के लिए एक ही सिस्टम है। मेनली फोकस है हमारा जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से? सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, वो इसका फंक्शन है पहला। सेकेंड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड में ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड कराता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेट करता है, तो ये क्या इसका फिल्ट्रेशन फंक्शन। थर्ड है ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब जो ऑक्सीजन होती है ड्राई होती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है। फोर्थ है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसके अंदर जो ब्लड होता है हमारा पूरे बॉडी में हार्ट से लंग्स के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है। इसके बाद एसिड बेस बैलेंस, पांचवा फंक्शन है इसका। एसिड बेस बैलेंस का काम करता है, ठीक है, बॉडी में। इसके बाद छठा फंक्शन है हमारा मेंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर। और क्या करता है? मेंटेन करता है वॉल्यूम जो होती है हमारी टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम क्या होता है, रिजिडल वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्मेल एंड स्पीच। स्मेल कैसे करेगा? नोज से करेगा, जो कि इंक्लूडेड है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। और स्पीच किससे करेगा? लैरिंग्स और जो वोकल कॉर्ड होता है उससे। तो ये थे हमारे इसके 8 फंक्शंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन कौन कौन से? देयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये हमारे दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन से हैं? नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो ये 4 पार्ट्स है इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर। इसके बाद लोअर की बात करें तो सबसे पहला है हमारा ट्रेकिया, सेकेंड है ब्रोंकाई, फोर्थ ब्रोंकस एंड लंग्स। एलुलाई भी इंक्लूडेड है इसमें, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे इसके ऑर्गन्स के बारे में, अपर ऑर्गन्स एंड लोअर ऑर्गन्स। अब सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है नोज। नोज के बारे में पढ़ेंगे। नोज क्या होता है इसके बारे में, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन सी होती है। सबसे पहले इट इज़ अ ओनली विजिबल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी। सिर्फ यही ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको दिखाई देता है, नोज। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड है नोज प्रेजेंट इन नोजल कैविटी। नोज का प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इन डेट एयर एंट्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय नोस्ट्रिल। इसके अंदर जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है किसके थ्रू होती है? नोस्ट्रिल के थ्रू। नोस्ट्रिल इज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम। नोस्ट्रिल जो होता है हमारा किससे डिवाइडेड होता है? नेजल सेप्टम से। नोस्ट्रिल लाइंड बाय म्यूकस लेयर, दिस लेयर सीक्रेट म्यूकस। और जो नोस्ट्रिल है किससे कवर्ड होता है? म्यूकस लेयर से। और म्यूकस लेयर क्या सीक्रेट करती है? सॉरी, ये लेयर क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस को। ठीक है, अब
नोजल स्टिल इज लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम से क्या है बनी होती है। इन डेट नोज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट। इसके अंदर कौन से ओल्फैक्टरी हमारे जो क्रेनियल नर्व है वो रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होता है। दिस ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कनेक्टेड टू द ओल्फैक्टरी नर्व। और ये किससे कनेक्ट होता है? ओल्फैक्टरी नर्व से हमारे कनेक्ट होता है। तो ये था हमारे नोज के बारे में। सेम आपको एग्जाम में इसी तरह पॉइंट वाइज लिखना है जिससे कि क्या है आपका आंसर एकदम परफेक्ट दिखे। तो ये थे स्टेप बाय मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट आपको इजीली याद हो। तो ये था हमारे नोज के बारे में। अब सेकंड है हमारा पॉइंट वो है फेरिंग्स। अब हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। फेरिंग इज अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। 10 से 15 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। इसको थ्रोट भी कहते हैं। फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे ऑफ एयर एंड फूड। फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉमन पाथवे होता है एयर एंड फूड का। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। एयर एंड फूड के लिए कौन सा है? फेरिंग्स। ठीक है, और एक है। तो ये था हमारा फेरिंग्स के बारे में। इसके बाद इसके अंदर और पढ़ेंगे हम इसके पार्ट्स के बारे में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स: नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है नोजोफेरिंग्स। इट इज़ अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट होती है हमारी पटेला, मतलब उधर से लेकर स्कल तक होता है ये। इन डेट फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट होते हैं नेजल फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा नेजल फेरिंग्स क्या होता है उसके बारे में। नोजोफेरिंग्स सॉरी। अब ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स इट इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये कौन सा मिडल पार्ट होता है फेरिंग्स का? इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू लैरिंग्स। यानी जो रूट होता है हमारा टंग्स के जो निचला हिस्सा वहाँ से लेके कहाँ तक? लैरिंग्स तक इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओरोफेरिंग्स। एंड लास्ट हमारा है लैरिंगोफेरिंग्स। इट इज़ एंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये कौन सा एंड पार्ट होता है फेरिंग्स का? इट इज़ प्रेजेंट बैक साइड ऑफ लैरिंग्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स: पाथवे ऑफ एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथवे होता है फूड एंड एयर का, हमने इसमें पढ़ा। और इसके बाद स्वेलिंग ऑफ फूड, बस स्वेलिंग मतलब निकलना, फूड को निकलता है फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ तक ही फूड आता है। इसके बाद फूड कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है। इसके बाद ब्लड सप्लाई इसमें कौन कौन सी है? फेरेंजियल आर्टरीज एंड फेरेंजियल वेन इसमें क्या है? ब्लड सप्लाई करती है। और इसके अंदर नर्व सप्लाई कौन सी होती है? ग्लोसोफेंजियल एंड वेगस नर्व। ये दोनों हमारी क्या है? नर्व सप्लाई इसके अंदर होती है फेरिंग्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा फेरिंग्स क्या होता है। इसके पार्ट्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, फेरिंग्स यहाँ से लेके मतलब कुछ ही ये छोटा है। इजीली लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। सेम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा लास्ट इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब लॉन्ग होता है। लैरिंग्स इज मेड फ्रॉम वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स इज मेड फ्रॉम वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स हमारा वोकल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। इसके बाद लैरिंग्स इज कवर्ड ऑफ
अपर पार्ट बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। जो लेरिंग्स होता है किसके द्वारा कवर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसको कहेंगे हम एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ये था हमारा लेरिंग्स के बारे में। इट इज स्टार्ट फ्रॉम C3 to C6 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 3rd से लेके सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक क्या होता है, लंबा होता है, मतलब इसकी साइज इतनी रहती है। अब मसल्स के बारे में बात करेंगे हम। मसल्स ऑफ लेरिंग्स, इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है? 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, एक्सटेंसिक एंड इंटेंसिक। इसके अंदर कौन सी मसल्स होती है? एक्सटेंसिक मसल्स एंड इंटेंसिक मसल्स होती है इसके अंदर। फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। अब फंक्शन ऑफ की बात करेंगे। लेरिंग्स के फंक्शन क्या है? सबसे पहला हमारा स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ठीक है। 3rd है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और 4th है कफिंग। तो ये हमारे 4 इसके क्या है फंक्शन है। पहला है स्पीच, 2nd है वॉल्यूम ऑफ स्पीच, 3rd है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड 4th है कफिंग। इसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें, इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है? वेगस नर्व सप्लाई इसके अंदर होती है। तो ये था हमारा लेरिंग्स के बारे में शॉर्ट नोट से, और पॉइंट वाइज आपको सब में आंसर लिखने हैं। मेन एग्जाम में भी आपको पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, सेम इसी कंडीशन से, ठीक है। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्लीट हो गए। सबसे पहला था हमारा नोज, माउथ के नोट्स इसमें नहीं है, वो हमारे जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम था उसके अंदर हमने पढ़ा दिया गया है, तो सेम हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वीडियो थी उसके हम फेरिंग्स नहीं पढ़ाया था, वो हम फेरिंग्स पढ़ा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब आगे की हम बात करें लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम पढ़ेंगे सबसे पहला ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नाउन एज विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। 2nd, इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर रहता है, मतलब व्यास रहता है इसका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज मेड फ्रॉम 16 to 20 सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कार्टिलेज होता है हमारे सी टाइप के, सी शेप के 16 से 22 सी टाइप के जो होते हैं रिंग लाइक कार्टिलेज, उससे मिलकर बना होता है ट्रेकिया, ठीक है। जैसे आप गले पे फील करके भी देख सकते हैं, सी लाइक यानी सी शेप में क्या है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ट्रेकिया स्टार्ट फ्रॉम सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 to थोरेसिस वर्टिब्रा 4 तक। कहाँ तक होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 से थोरेसिस वर्टिब्रा 4 तक क्या रहता है? अटैच होता है। एंड अटैच टू थायराइड ग्लैंड, और किससे अटैच होता है? थायराइड ग्लैंड से हमारा अटैच होता है। इन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया कार्टिलेज इज हाइलिन कार्टिलेज, और इसका जो एंटीरियर जो पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आगे की हम बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सी लेयर्स होती है? लेयर्स ऑफ ट्रेकिया। 4 लेयर्स ऑफ ट्रेकियास आर एडवेंटेशिया, 2nd है मस्कुलर, 3rd है सब म्यूकोसा एंड 4th है म्यूकोसा। तो ये 4 हमारी इसकी लेयर्स होती है। सबसे आउटर होती है वो है एडवेंटेशिया, इसके बाद 2nd नंबर की जो है मस्कुलर, 3rd है सब म्यूकोसा एंड सबसे अंदर की जो लेयर्स होती है वो है म्यूकोसा लेयर।
मतलब आउटर टू इनर की तरफ हमने इसमें पढ़ा। ओके, अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन है ट्रेकिया का, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड है हेल्प इन स्पीच प्रोडक्शन एंड थर्ड है कफिंग। ये इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं ट्रेकिया के बारे में। अब इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर नर्व सप्लाई कौन सी करती है यूज़, वेगस नर्व इसमें होती है। और ब्लड सप्लाई कौन सा होता है, थायराइड आर्टरी एंड जुगुलर वेन इसमें ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये था हमारे ट्रेकिया के बारे में। नॉर्मली आपको इजीली भाषा में मतलब समझाया गया है क्या होता है ट्रेकिया, कितने सेंटीमीटर का होता है, किससे मिलकर बना होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है। वो सेम नोट्स आपको मेन एग्जाम में लिखने हैं पॉइंट वाइज, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। इसके बाद ब्रोंकाई की बात करें, सेकेंड हमारा जो है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज अ एयरवे ऑफ लंग्स विच कनेक्ट टू द ट्रेकिया टू पासेज द एयर और गैसेस। मतलब ये लंग्स से कनेक्ट होता है और ट्रेकिया और लंग्स से के बीच का पार्ट होता है, और ये क्या करता है एयर और गैसेस को क्या एक्सचेंज करता है। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकियस। ब्रोंकाई के सब डिवीजन को क्या कहेंगे हम, ब्रोंकस कहेंगे। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस होते हैं। राइट ब्रोंकस इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड वाइडर पार्ट। जो राइट साइड के जो ब्रोंकस होते हैं, गुच्छे नींबू के आकार, आपने ग्रेप्स देखे होंगे, ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं उसी प्रकार के ब्रोंकस होते हैं। स्मॉलेस्ट होते हैं एंड वाइडर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और ज़्यादा चौड़े होते हैं। लेफ्ट वाले क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस इट इज़ अ लॉन्ग एंड नैरोइंग। यह लंबे होते हैं और साइज में क्या पतले होते हैं, नैरोइंग होते हैं। साइज ऑफ ब्रोंकाई इज 5 सेंटीमीटर, और ब्रोंकाई की साइज क्या होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। ब्रोंकियस डिवाइडेड इनटू स्मॉल एयरवे, दिस एयरवे कॉल्ड ब्रोंकाइस। और जो ब्रोंकस डिवाइड होते हैं वो किस में होते हैं, ब्रोंकाई में। सबसे पहला हमारा क्या था, ब्रोंकाइस। ठीक है, ब्रोंकाई से ब्रोंकस एंड ब्रोंकस से वापस ब्रोंकाई आ गया। इसके अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंड है सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड थर्ड है टर्मिनल ब्रोंकाई। तो ये थे हमारे थर्ड, इसके 3 टाइप्स होते हैं ब्रोंकाई के। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रोंकाई, अब कौन कौन सी ब्लड सप्लाई इसमें होती है। सबसे पहले ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी एंड विनोस ड्रेनेज जो होती है नीचे हमारे लोअर पार्ट में, बाय ब्रोंकियल वेन एंड ब्रोंकियल आर्टरी। लेफ्ट एंड राइट की दोनों की क्या है, राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रोंकाई होते हैं। उसकी आर्टरी एंड वेन दोनों क्या है, ब्लड सप्लाई करेंगे। अब फंक्शन की बात करें, रेस्पिरेशन के दौरान एयर को नम एवं गर्म बनाए रखती है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन करती है। तो ये था हमारा ब्रोंकाई के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हम एल्वोलाई की बात करें, द एल्वोलाई आर लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी जोन ऑफ लंग्स। ये कहाँ पे, जैसे कि आप गुच्छे के आकार के दिखाएंगे इस तरह से, छोटे छोटे गुच्छे के आकार, ये इस तरह से आपको लंग्स में दिखाई देंगे। जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से आपको दिखाई देंगे, उसको कहेंगे हम एल्वोलाई। द एल्वोलाई कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल लेयर एंड इट इज शेक इन शेप। ये किससे मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियल लेयर से मिलकर बने होते हैं और शेक शेप में होते हैं।
अब लास्ट हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है हमारा। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स इज अ मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स क्या है? मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। लंग्स क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन, एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है। लंग्स इज सिचुएटेड इन अ प्लूरल कैविटी। ठीक है, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? प्लूरल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। एंड इट इज अ इलास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिस कैविटी। एंड कैसे इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है थोरेसिस कैविटी, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज अबाउट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लाइनिंग ऑफ लेयर, और बहुत सी लाइनिंग से मिलकर बने होते हैं। वेट ऑफ लंग्स, लंग्स का वेट कितना होता है? 1 to 1.5 kg, मतलब 1 से 1.5 किलो इसका क्या है? वजन होता है लंग्स का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लंग्स। लंग्स के पार्ट्स की बात करें, 2 पार्ट्स, एपेक्स एंड बेस्ट। एपेक्स एंड बेस्ट इसके अंदर पार्ट होते हैं। अपर वाला होगा जो वो एपेक्स, एंड नीचे वाला होगा उसको कहेंगे हम बेस पार्ट्स। ठीक है, शेप। अब शेप की बात करें, कोन इन शेप। लंग्स कौन से शेप में होते हैं? कोन इन शेप में होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स की, जिसके अंदर लंग्स कवर्ड बाय प्लूरल कैविटी। लंग्स किससे कवर होते हैं? प्लूरल कैविटी से कवर आउट होते हैं। लंग्स कवर्ड बाय 2 लेयर्स, और लंग्स कितने लेयर से कवर्ड होते हैं? 2 लेयर से, पेराइटल एंड विसरल। ठीक है, 2 लेयर से कवर होते हैं। बिटवीन 2 लेयर्स स्पेस इज प्रेजेंट। दोनों क्या है? लेयर्स होती है, पार्ट पेराइटल एंड विसरल, उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को हम कहेंगे प्लूरल स्पेस। इन दिस प्लूरल स्पेस प्लूरल फ्लूइड आर प्रेजेंट, और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेराइटल एंड विसरल के बीच में। तो इसमें से नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती है, पेराइटल एंड विसरल, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको कहेंगे हम प्लूरल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को कहेंगे हम प्लूरल फ्लूइड। तो ये हमारा इसका लंग्स के बारे में। अब लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। लोब्स ऑफ लंग्स, कौन कौन से लोब्स होते हैं? राइट लोब्स। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट लोब्स के बारे में, जिसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपर, मिडल एंड लोअर। जैसे कि आपको बता दूं, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, अपर, मिडल एंड लोअर, इसके अंदर क्या है? 3 लोब्स होते हैं। ये कौन सा हमारा? राइट वाला, सॉरी इमेज में राइट वाला होता है, उसके अंदर 3 होते हैं, और इसके अंदर 2 लाइनिंग होती है, या फिर फीचर्स भी कह सकते हैं। मतलब फीचर कैसे? इस तरीके से लाइनिंग बनी होती है लंग्स। ठीक है, एक ऐसे होती है, एक ओब्लिक होती है। हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक, इसके अंदर लाइनिंग होती है लोब्स के अंदर। अब सेकंड है हमारा लेफ्ट लोब्स ऑफ लंग्स। लेफ्ट लोब्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही, अपर एंड लोअर, इधर लोअर सॉरी, अपर एंड लोअर ही इसके अंदर लोब्स होते हैं। क्यों लोब्स होते हैं 2? क्योंकि इसके अंदर हार्ट क्या है हमारा? सिचुएटेड होता है। हार्ट इसके अंदर सिचुएटेड होता है, इस वजह से इसके अंदर 2 ही लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर। 1 लाइनिंग कौन कौन सी होती है? ओब्लिक लाइनिंग होती है, या फीचर्स कह सकते हैं, इसके अंदर ओब्लिक फीचर्स होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके लोब्स के बारे में।
अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इनसाइड ऑफ अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें तो इनसाइड ऑफ लंग्स लाइनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स से लाइनिंग होती है अंदर की तरफ। एंड गोबलेट सेल सीक्रेट म्यूसिन इन द लंग्स, और जो गोबलेट सेल होती है वो क्या करती है, म्यूसिन को सीक्रेट करती है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ लंग्स की वॉल्यूम मतलब टोटल कैपेसिटी क्या होती है। टोटल लंग्स वॉल्यूम अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर। टोटल लंग्स की क्या कैपेसिटी है, 6 लीटर ऑक्सीजन, मतलब एयर को हम अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है 6 लीटर की। टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, क्या क्या है। इंस्पायरेशन मतलब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो 3.5 लीटर हम सांस को अंदर लेते हैं। एक्सपायरेशन यानी हम सांस जो ली हुई है उसमें से कितनी सांस बाहर निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी, 1.5 लीटर्स बाहर निकलेगी गैस। एंड टीडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 500 ml। क्या हम टीडल वॉल्यूम रहता है। अब टीडल वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं हम आपको। टीडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव इनसाइड और आउटसाइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉल्ड टीडल वॉल्यूम। मतलब क्या होता है, एयर मूव इनसाइड और आउटसाइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉल्ड टीडल वॉल्यूम। हम सांस को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो लेते हैं एयर को ब्रीथिंग के समय, उसको कहेंगे हम टीडल वॉल्यूम। एंड रिजिडल वॉल्यूम, अब रिजिडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स 1.5 to 2 लीटर्स। अब जो रिमेनिंग मतलब रह गई है एयर लंग्स में वो कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर लंग्स रिजिडल वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो एडल्ट में क्या रेस्पिरेटरी रेट होती है, 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट। अब हम इसमें ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स, सबसे पहला है पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड है पल्मोनरी वेन, और इसके अंदर ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन भी इसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई, अब इसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है, वेगस नर्व एंड ऑल्फैक्टरी नर्व इसके अंदर क्या ब्लड सप्लाई करती है। अब फंक्शन ऑफ लंग्स देखेंगे तो क्या है फंक्शन इसके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसके अंदर क्या करती है, गैसों का एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो ये था हमारा लंग्स के बारे में इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स के बारे में पढ़ा हमने। सेम कंडीशन आपको, सेम नोट्स आपको मेन एग्जाम में लिखने हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारा मेन 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, अब इसके अंदर स्टेप्स होती है 1 by 1। सबसे पहला है इंस्पायरेशन, सेकेंड है एक्सपायरेशन, सबसे पहला है इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, नर्व कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम इसमें 5 स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप्स है हमारा इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हेल्प अबाउट 3 लीटर। टोटल हम कितनी ऑक्सीजन को हम अंदर की तरफ लेते हैं, टोटल लेते हैं 3। ठीक है, द साइज ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारा लंग्स जो है कितना एक्सपोज होता है, मतलब कितना इंक्रीज होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर एक्सपोज होगा, मतलब छोड़ेगा, मतलब फैलेगा हमारा लंग्स, और ऑक्सीजन को जो एयर है वो हमारी इनसाइड में होगा इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स आर इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ लंग्स। और जो इंटरकोस्टल जो हमारा मसल्स होती है वो क्या करती है, उस एरिया को इंक्रीज करती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मसल्स मूव डाउन। और जो डायफ्राम की जो मसल होती है वो क्या है, नीचे की तरफ फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो ये था इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन की बात करें, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स बिकम कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इजेक्ट्स। मतलब क्या है, एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलेगी। इंटरकोस्टल मसल्स मूव द लंग्स इनसाइड एंड डायफ्राम मसल्स मूव बिकम डाउन। और जो अपवर्ड, जो डायफ्राम की जो मसल्स होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। कब, एक्सपायरेशन के टाइम। अब थर्ड जो है हमारा मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन। अब कौन कौन सी मसल्स इसके अंदर होती है, सबसे पहले है इंटरकोस्टल मसल्स। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू रिब्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टू रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स 11। और टोटल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती है, 2 रिब्स के बीच में होती है। और कितनी होती है, 11 पेयर्स में, मतलब जोड़े में होती है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये था हमारा इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। सेकेंड है डायफ्राम। इट इज़ अ मसल्स शीट डेट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिस कैविटी। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी को एंड थोरेसिस कैविटी को सेपरेट करता है। और मस्कुलर शीट होती है डायफ्राम। मेनली टू सरफेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है, इनलेट ऑफ थोरेक्स, एंड इंफीरियर क्या होता है, आउटलेट ऑफ थोरेक्स। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मसल्स बिकम मूव डाउनवर्ड एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम मसल्स मूव अपवर्ड। मतलब जब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे तब डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ मूव होगा। एंड हम जब सांस को, मतलब जो एयर है उसको बाहर निकालेंगे शरीर से, तब डायफ्राम क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये था हमारा डायफ्राम के बारे में। अब इसके अंदर ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग इन द डायफ्राम। सबसे पहला है एरोटिक ओपनिंग, सेकेंड है इसोफेजियल ओपनिंग, और थर्ड है वीना केवल ओपनिंग। इसके अंदर 3 लार्ज ओपनिंग होती है। इसके बाद एपिगैस्ट्रिक स्मॉल ओपनिंग। अब इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक वसल्स, सेकेंड है सब कोस्टल नर्व, एंड थर्ड है सिंपैथेटिक चेन। 3 इसमें ओपनिंग होती है स्मॉल में। ठीक है, अब इसके अंदर बात करेंगे नर्व कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन। अब कौन सी नर्व कंट्रोल इसके अंदर मेन होगी, रेस्पायरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होता है, पोन्स, मतलब जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, पोन्स भाग उसके अंदर, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। और इसके अंदर कौन सी, फेनिक नर्व इसके अंदर क्या काम करती है, रेस्पायरेशन कंट्रोल करने के लिए। अब ब्लड सप्लाई। अब इसके अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, जिसके अंदर हमने इसके स्टेप्स पढ़े 5, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, नर्व कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ रेस्पायरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इजी वे में। और ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने इसके फंक्शन पढ़े, अपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन एंड लोअर रेस्पायरेटरी ऑर्गन हमने इसके अंदर पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि लंग्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको सेम टू सेम आंसर मेन एग्जाम में लिखने हैं, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से पॉइंट वाइज हर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है आपके अंदर, सबको पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं। और सभी के जो हमारे
सिस्टम है उसके नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसको जाके देखें। यह वीडियो जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।